क्या आपके बच्चे ने कभी धोखे से डिस्क बैटरी या सिक्का निगल लिया है? तो उस अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो स्टेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर धोखे से जान मतलब कैसे भी तरह के बच्चों में, बुजुर्ग में अगर एक्सीडेंटली मतलब धोखे किसी भी तरीके से फॉरेन बॉडी, मतलब कहने का मतलब सिक्का है, मैग्नेट है, बैटरी है, या बुजुर्ग लोग जैसे हैं उनका डेंचर है, अगर आपकी आहार नली में स्लिप हो गया है तो उसके लिए कब और कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कितना मतलब आपको कैसे पता चले कि कब इमरजेंसी है और कब नहीं है, तो जिससे आप सही समय पे सलाह ले सकें। तो मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है कि जो आपने अगर चला गया है आपके आहार नली में, बच्चे ने ले लिया है, उसको तुरंत निकलवाना है कि नहीं निकलवाना, ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ का उसने सॉलो कर लिया है, मतलब अंदर ले लिया है। तो देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। जैसे मैं बात करूं, बच्चों के लिए हम पहले बात करेंगे। तो जैसे है कि अगर बैटरी है, डिस्क जो छोटी सी बैटरी होती है, आपने देखा होगा कि जो कि छोटी घड़ियां हैं, छोटे खिलौने में लगती है छोटी सी बैटरी, अगर उसका सॉलो कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, तो उसको तुरंत निकालना होता है। और फिर जैसे है कि मैग्नेट अगर किसी ने ले लिया है तो मैग्नेट में भी तुरंत निकालना है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक मैग्नेट लिया है तो उतनी परेशानी नहीं, लेकिन मैग्नेट कई ग्रुप में होते हैं। तो होता क्या है कि जब मैग्नेट कोई सॉलो करता है तो जब अंदर जाते हैं तो कई बार मैग्नेट अलग हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो जब हमारी आंत में पहुंचते हैं तो आंत जो होती है काफ़ी घुमावदार होती हैं। तो एक मैग्नेट नीचे चला जाता है, एक ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से कंप्रेशन और प्रेशर नेक्रोसिस बन जाता है। तो इसलिए, और तीसरा है कि जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे पिन हो गया, निडिल हो गई है, इसको किसी तरीके से, जैसे ऑल पिन वगैरह इस तरह की होती हैं, अगर इसको धोखे से सॉलो कर लिया है तो इसको भी तुरंत निकालना है, क्योंकि ये म्यूकोसा को डैमेज कर सकती है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की डिस्क बैटरी है, मैग्नेट है और निडिल है, तो अगर इस तरह की चीज़ें को सॉलो कर लिया है तो उसको तुरंत निकालना है। परंतु कुछ लोग और भी चिंतित, जैसे मान लीजिए कि किसी ने सिक्के किसी बच्चे ने ले लिया, तो अगर एक छोटा सा सिक्का लिया है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिक्का इसोफेगस मतलब आहार नली, जो हमारा ये नली होती है, आहार नली होती है, अगर यहाँ फंसा हुआ है तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पर वो प्रेशर नेक्रोसिस करता है। लेकिन अगर इससे इसोफेगस से निकल के स्टमक में आ गया तो फिर अधिकतर होता है कि वो छोटी आंत में निकल पहुंच जाएगा, वहाँ से फिर वो बड़ी आंत में जाके फिर मोशन के रास्ते से निकल जाता है। तो है, लेकिन वो आपको पता कैसे चलेगा? तो जैसे मान लीजिए कि अगर आहार नली में फंसा हुआ है तो हम एक्सरे करते हैं और हमें दिख जाता है उसमें। दूसरा क्या है कि बच्चे को बहुत एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगता है और दर्द बोलता है सीने में, तो इस तरह से है। तो इसलिए मतलब कि फॉरेन बॉडी इमरजेंसी है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि टाइप का है। अब कुछ लोग परेशान होते हैं कि किसी बच्चे ने बैर खाया और बैर के दाने को निगल लिया, तो उसमें चिंता, तो उसमें बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर धोखे से चला भी गया बैर का दाना तो आपके मल के रास्ते से वो निकल जाएगा। तो जो सबसे ध्यान रखने की बात है वो डिस्क बैटरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो धीरे धीरे ना अंदर उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं, तो आपके अंदर जो इसोफेगस है, मतलब आहार नली है, या कि स्टमक है, आमाशय है, या कि छोटी आंत, वहाँ धीरे धीरे अल्सर बनाने लगते हैं। तो उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकाल देना चाहिए। तो डिस्क बैटरी का ध्यान रखना है, मैग्नेट का ध्यान रखना है, शार्प ऑब्जेक्ट जैसे निडिल वगैरह, इनका ध्यान रखना है। बकाया सिक्के में अगर इसोफेगस में अटका है तो ध्यान रखना है। अगर पेट में चला गया तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसको आराम से भी, अगर नहीं आगे बढ़ रहा है तो निकाला जा सकता है। और लेकिन जैसे सीड्स हैं, बैर का दाना चला गया, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर क्या होता है, बुजुर्गों में जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि उनका डेंचर सोते सोते अगर निकालना भूल जाते हैं तो कई बार वो चला जाता है। तो डेंचर को निकालना जरूरी, लेकिन जैसे मैं बताया आपको कि अगर इसोफेगस में अटका है तब तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इसोफेगस में धीरे धीरे वो नहीं तो अल्सर बनाता है, उसको काफ़ी परफोरेशन हो जाता है। लेकिन अगर डेंचर भी है और स्टमक में चला गया तो अमूमन क्या है कि अगर डेंचर छोटा होगा तब तो वो भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तो स्टमक से नहीं बढ़ेगा, तो उसको भी निकाल देना चाहिए। तो इस तरह फॉरेन बॉडी में आपको मतलब क्या है क्या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना अर्जेंटली आपको डॉक्टर को जाना है, उनके पास जाना है और निकलवाने का प्रयास करना है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।